नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कहानी संसार में। लीजिए सुनिए असगर वजाहत की लिखी कहानी मैं हिंदू हूँ। दोस्तों, यह कहानी इस बात को बयां करती है कि हिंदू मुस्लिम दंगों के समय लोगों के मनोभाव कैसे होते हैं, लोगों के मन में क्या क्या विचार और ख्याल आते हैं। इसी पर आधारित है आज की कहानी, असगर वजाहत की लिखी कहानी मैं हिंदू हूँ। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। ऐसी चीख कि मुर्दे भी कब्र में उठकर खड़े हो जाएं। लगा कि आवाज़ बिल्कुल कानों के पास से आई है। उन हालात में मैं उछलकर चारपाई पर बैठ गया। आसमान पर अब भी तारे थे, शायद रात का 3 बजा होगा। अब्बा जान भी उठ बैठे। चीख फिर सुनाई दी। सैफ अपनी खुर्रे चारपाई पर लेटा चीख रहा था। आंगन में एक सिरे से सबकी चारपाइयाँ बिछी थीं। लाहौल विला कुव्वत। अब्बा जान ने लाहौल पढ़ी। खुदा जाने ये सोते सोते क्यों चीखने लगता है। अम्मा बोली, अम्मा इसे रात भर लड़के डराते हैं। मैंने बताया, उन मुँहों को भी चैन नहीं पड़ता, लोगों की जान पर बनी है और उन्हें शरारतें सूझती हैं। अम्मा बोली। साफिया ने चादर में मुंह निकालकर कहा, इसे कहो छत पर सोया करे। सैफ अब तक नहीं जगा था। मैं उसके पलंग के पास गया और झुक कर देखा तो उसके चेहरे पर पसीना था। सांस तेज तेज चल रही थी और जिस्म कांप रहा था। बाल पसीने में तर हो गए और कुछ लटें माथे पर चिपक गई थीं। मैं सैफ को देखता रहा और उन लड़कों के प्रति मन में गुस्सा घुमड़ता रहा जो उसे डराते हैं। तब दंगे ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे आजकल होते हैं। दंगों के पीछे छिपे दर्शन, रणनीति, कार्य पद्धति और गति में बहुत परिवर्तन आया है। आज के 25-30 साल पहले न तो लोगों को जिंदा जलाया जाता था और न पूरी की पूरी बस्तियां वीरान की जाती थीं। उस जमाने में प्रधानमंत्रियों, गृह मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद भी दंगाइयों को नहीं मिलता था। यह काम छोटे मोटे स्थानीय नेता अपने स्थानीय और क्षुद्र किस्म का स्वार्थ पूरा करने के लिए करते थे। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, जमीन पर कब्जा करना, चुंगी के चुनाव में हिंदू या मुस्लिम वोट समेत लेना वगैरह उद्देश्य रहा करते थे। अब तो दिल्ली दरबार का कब्जा जमाने का साधन बन गए हैं सांप्रदायिक दंगे। संसार के विशालतम लोकतंत्र की नाक में वही नकेल डाल सकता है जो सांप्रदायिक हिंसा और घृणा पर खून की नदियां बहा सकता हो। सैफ को जगाया गया। वह बकरी के मासूम बच्चे की तरह चारों तरफ इस तरह देख रहा था जैसे माँ को तलाश कर रहा हो। अब्बा जान के सौतेले भाई की सबसे छोटी औलाद सैफुद्दीन उर्फ सैफ ने जब अपने घर के सभी लोगों से घिरे देखा तो अकबका कर खड़ा हो गया। सैफ के अब्बा कौसर चचा के मरने का आया कोना कटा पोस्ट कार्ड मुझे अच्छी तरह याद है। गांव वालों ने खत में कौसर चचा के मरने की खबर ही नहीं दी थी, बल्कि ये भी लिखा था कि उनका सबसे छोटा सैफ अब इस दुनिया में अकेला रह गया है। सैफ के बड़े भाई उसे अपने साथ बम्बई नहीं ले गए। उन्होंने साफ कह दिया है कि सैफ के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। अब अब्बा जान के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। कोना कटा पोस्ट कार्ड पकड़े अब्बा जान बहुत देर तक खामोश बैठे रहे थे। अम्मा से कई बार लड़ाई होने के बाद अब्बा जान पुस्तैनी गांव धनवा खेड़ा गए थे और बची खुची जमीन बेच सैफ को साथ लेकर लौटे थे। सैफ को देखकर हम सबको हंसी आई थी। किसी गंवार लड़के को देखकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़ने वाली साफिया की और क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी। पहले दिन ही यह लग गया कि सैफ सिर्फ गंवार ही नहीं बल्कि अध पागल होने की हद तक सीधा या बेवकूफ़ है। हम उसे तरह तरह से चिढ़ाया या बेवकूफ़ बनाया करते थे। इसका एक फ़ायदा सैफ को इस तौर पर हुआ कि अब्बा जान और अम्मा का उसने दिल जीत लिया। सैफ मेहनत का पुतला था, काम करने से कभी न थकता था। अम्मा को उसकी ये अदा बहुत पसंद थी। मगर 2 रोटियां ज़्यादा खाता है तो क्या, काम भी तो कमर तोड़ करता है। सालों पर साल गुजरते गए और सैफ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। हम सब उसके साथ सहज होते चले गए। अब मोहल्ले का कोई लड़का उसे पागल कह देता तो मैं तो उसका मुंह नोच लेता था। हमारा भाई है, तुमने पागल कहा कैसे? लेकिन घर के अंदर सैफ की हैसियत क्या थी ये हम ही जानते थे। शहर में दंगा वैसे ही शुरू हुआ था जैसे हुआ करता था, यानी मस्जिद से किसी को एक पोटला मिला था जिसमें किसी किस्म का गोश्त था और गोश्त को देखे बगैर ये तय कर लिया गया था कि चूंकि वो मस्जिद में फेंका गया गोश्त है इसलिए सूअर के गोश्त के सिवा किसी जानवर का नहीं हो सकता।
इसकी प्रतिक्रिया में मुगल टोले में गाय काट दी गई और दंगा भड़क गया था। कुछ दुकानें जली थीं और ज़्यादातर लूटी गई थीं। चाकू छुरी की वारदातों में करीब 7-8 लोग मरे थे, लेकिन प्रशासन इतना संवेदनशील था कि कर्फ्यू लगा दिया गया था। आजकल वाली बात न थी। हजारों लोगों के मारे जाने के बाद भी मुख्यमंत्री मूंछों पर ताव देकर घूमता और कहता कि जो हुआ सही हुआ। दंगा चूंकि आसपास के गांव तक भी फैल गया था, इसलिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया था। मुगलपुरा मुसलमानों का सबसे बड़ा मोहल्ला था, इसलिए वहां कर्फ्यू का असर भी था और जिहाद जैसा माहौल भी बन गया था। मोहल्ले की गलियां तो थी ही, पर कई दंगों के तजुर्बों ने यह भी सिखा दिया था कि घरों के अंदर से भी रास्ते होने चाहिए, यानी इमरजेंसी पैकेज। तो घरों के अंदर से, छतों के ऊपर से, दीवारों को फलांगते हुए कुछ रास्ते भी बन गए थे कि अगर कोई उनको जानता हो तो मोहल्ले के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से जा सकता था। मोहल्ले की तैयारी युद्ध स्तर की थी। सोचा गया था कर्फ्यू अगर महीने भर खिंचता है तो ज़रूरत की सभी चीज़ें मोहल्ले में ही मिल जाएं। दंगा मोहल्लों के लड़कों के लिए अजीब तरह के उत्साह दिखाने का मौसम हुआ करता था। अजी हम तो हिंदुओं को जमीन चटा देंगे, समझ क्या रखा है धोती बांधने वालों ने। अजी बुज़दिल होते हैं, एक मुसलमान 10 हिंदुओं पर भारी पड़ता है। हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान जैसा माहौल बन जाता था। लेकिन मोहल्ले से बाहर निकलने में सबकी नानी मरती थी। पीएसी की चौकी दोनों मुहाने पर थी। पीएसी के बूटों और उनकी राइफलों के बटों की मार कई को याद थी, इसलिए जबानी जमा खर्च तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके आगे संकट एकता सिखा देता है। एकता अनुशासन और अनुशासन व्यवहारिकता। हर घर से एक लड़का पहरे पर रहा करेगा। हमारे घर में मेरे अलावा उस जमाने में मुझे लड़का नहीं माना जा सकता था, क्योंकि मैं 25 पार कर चुका था। लड़का सैफ ही था, इसलिए उसे रात के पहरे पर रहना पड़ता था। रात का पहरा छतों पर हुआ करता था। मुगलपुरा चूंकि शहर के सबसे ऊपरी हिस्से में था, इसलिए छतों पर से पूरा शहर दिखाई देता था। मोहल्लों के लड़कों के साथ सैफ पहरे पर जाया करता था। यह मेरे अब्बा जान, अम्मा और साफिया सभी के लिए बहुत अच्छा था। अगर हमारे घर में सैफ न होता तो शायद मुझे रात में धक्के खाने पड़ते। सैफ के पहरे पर जाने की वजह से उसे कुछ सहूलियतें भी दे दी गई थीं, जैसे उसे 8 बजे तक सोने दिया जाता था, उससे झाड़ू नहीं दिलवाई जाती थी। यह काम साफिया के हवाले हो गया था, जो इसे बेहद नापसंद करती थी। कभी कभी रात में मैं भी छतों पर पहुंच जाता था। लाठी, डंडे, बल्लम और ईंटों के ढेर इधर उधर लगाए गए थे। 2-4 लड़कों के पास देसी कट्टे और ज़्यादातर के पास चाकू थे। उनमें से सभी छोटा मोटा काम करने वाले कारीगर थे। ज़्यादातर ताले के कारखानों में काम करते थे। कुछ दर्जीगिरी, बढ़ईगिरी जैसे काम करते थे। चूँकि इधर बाजार बंद था, इसलिए उनके धंधे भी ठप थे। उनमें से ज़्यादातर के घरों में कर्ज से चूल्हा जल रहा था, लेकिन वो खुश थे। छतों पर बैठकर वे दंगों की ताज़ा खबरों पर तबसरा किया करते थे या हिंदुओं को गालियाँ देते थे। हिंदुओं से ज़्यादा गालियाँ वे पीएसी को देते थे। पाकिस्तान रेडियो का पूरा प्रोग्राम उन्हें ज़बानी याद था और कम आवाज़ में रेडियो लाहौर सुना करते थे। इन लड़कों में 2-4 जो पाकिस्तान जा चुके थे, उनकी इज्जत हाजियों की तरह होती थी। वो पाकिस्तान की रेलगाड़ी तेजगाम और गुलशन इकबाल कॉलोनी के ऐसे किस्से सुनाते थे कि लगता स्वर्ग अगर पृथ्वी पर कहीं है तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की तारीफ़ों से जब उनका दिल भर जाया करता था तो सैफ से छेड़छाड़ किया करते थे। सैफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तान का वजीफ़ा सुनने के बाद एक दिन पूछ लिया था कि पाकिस्तान है कहाँ। इस पर सब लड़कों ने उसे बहुत खींचा था। वह कुछ समझा था, लेकिन उसे यह पता नहीं लग सकता था कि पाकिस्तान कहाँ है। गश्ती लौंडे सैफ को मजाक में संजीदगी से डराया करते थे। देखो सैफ, अगर तुम्हें हिंदू पा जाएंगे तो जानते हो क्या करेंगे? पहले तुम्हें नंगा कर देंगे। लड़के जानते थे कि सैफ अधपागल होने के बावजूद नंगे होने को बहुत बुरी और ख़राब चीज़ समझता है। उसके बाद हिंदू तुम्हारे तेल मलेंगे। क्यों? तेल क्यों मलेंगे? ताकि जब तुम्हें बेंत से मारे तो तुम्हारी खाल निकल जाए। उसके बाद जलती सलाखों से तुम्हें दागेंगे। नहीं, उसे विश्वास नहीं हुआ। रात में लड़के उसे जो डरावने और हिंसक किस्से सुनाया करते थे, उससे वह बहुत ज़्यादा डर गया था। कभी कभी मुझसे उल्टी सीधी बातें किया करता था। मैं झुंझलाता था और उसे चुप करा देता था, लेकिन उसकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो पाती थीं। एक दिन पूछने लगा, बड़े भाई, पाकिस्तान में भी मिट्टी होती है क्या? क्यों? वहाँ मिट्टी क्यों न होगी?
सड़क ही सड़क नहीं है, वहाँ टेरी लेन मिलता है, वहाँ सस्ती है। देखो ये सब बातें मनगढ़ंत हैं, तुम अल्ताफ वगैरह की बातों पर कान न दिया करो, मैंने उसे समझाया। बड़े भाई क्या हिंदू आंखें निकाल लेते हैं? बकवास है, ये तुमसे किसने कहा? बच्चन ने। गलत है तो खाल भी नहीं खींचते? ओफो, ये तुमने क्या लगा रखी है? वह चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल थे। मैं बाहर चला गया, वह साफिया से इसी तरह की बातें करने लगा। कर्फ्यू लंबा होता चला गया, रात की गश्त जारी रही। हमारी घर से सैफ ही जाता रहा। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक सोते में सैफ चीखने लगा था। हम सब घबरा गए थे, लेकिन ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उसे डराए जाने की वजह से है। अब्बाजान को लड़कों पर बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने मोहल्ले के एक दो बुजुर्गनुमा लोगों से कहा भी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। लड़के, और वो भी मोहल्ले के लड़के, किसी मनोरंजन से क्यों कर हाथ घी लेते। बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त तक न था, जब तक एक दिन सैफ ने बड़ी गंभीरता से मुझसे पूछा, बड़े भाई मैं हिंदू हो जाऊं? सवाल सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि यह रात में डरावने किस्से सुनाए जाने का नतीजा है। मुझे गुस्सा आ गया। फिर सोचा, पागल पर गुस्सा करने से अच्छा है गुस्सा पी जाऊं और उसे समझाने की कोशिश करूं। मैंने कहा, तुम हिंदू क्यों होना चाहते हो? इसका मतलब है मैं न बच पाऊंगा। मैंने कहा, तो आप भी हो जाइए। वह बोला, और तुम्हारे ताया अब्बार? मैंने अपने वालिद और उसके चचा की बात की। नहीं उन्हें। वह कुछ सोचने लगा। अब्बाजान की सफ़ेद और लंबी दाढ़ी में वह कहीं फंस गया होगा। देखा, ये सब लड़कों की खुराफात है जो तुम्हें बहकाते हैं। ये जो तुम्हें बताते हैं सब झूठ है। अरे महेश को नहीं जानते? वो जो स्कूटर पर आते हैं? वह खुश हो गया। हाँ वही। वो हिंदू हैं? हाँ हिंदू हैं, मैंने कहा, और उसके चेहरे पर पहले तो निराशा की हल्की सी परछाई उभरी, फिर वह खामोश हो गया। ये सब गुंडे बदमाशों के काम हैं। न हिंदू लड़ते हैं न मुसलमान, गुंडे लड़ते हैं, समझे? दंगा शैतान की आंत की तरह खिंचता चला गया और मोहल्ले में लोग तंग आने लगे। यार, शहर में दंगा करने वाले हिंदू और मुसलमान बदमाशों को मिला भी दिया जाए तो कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1000, चलो 2000 मान लो, तो भाई 2000 आदमी लाखों लोगों की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाए हुए हैं और हम लोग घरों में डूब के बैठे हैं। ये तो वही हुआ कि 10,000 अंग्रेज करोड़ों हिंदुस्तानियों पर हुकूमत किया करते थे और सारा निज़ाम उनके तहत चलता था। और फिर इन दंगों से फ़ायदा किसका है? फ़ायदा अजी हाजी अब्दुल करीम को फ़ायदा है, जो चुंगी का इलेक्शन लड़ेगा और उसे मुसलमान वोट मिलेंगे। पंडित जोगेश्वर को है, जिन्हों हिंदुओं को वोट मिलेंगे। अब तो हम क्या हैं? तुम वोटर हो, हिंदू वोटर, मुसलमान वोटर, हरिजन वोटर, कायस्थ वोटर, सुन्नी वोटर, शिया वोटर। यही सब होता रहेगा इस देश में। हाँ क्यों नहीं? जहाँ लोग जाहिल हैं, जहाँ किराए के हत्यारे मिल जाते हैं, जहाँ पॉलिटिशियन अपनी गद्दियों के लिए दंगे कराते हैं, वहाँ और क्या हो सकता है? यार, क्या हम लोगों को पढ़ा नहीं सकते, समझा नहीं सकते? हाँ, तुम कौन होते हो पढ़ाने वाले? सरकार पढ़ाएगी, अगर चाहेगी तो। सरकार न चाहे तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अंग्रेजों ने हम यही सिखाया है, हम इसके आदी हैं। चलो छोड़ो, तो दंगे होते रहेंगे। हाँ होते रहेंगे। मान लो इस देश के सारे मुसलमान हिंदू हो जाएं, लाहौल विला कुव्वत, ये क्या कह रहे हो? अच्छा, मान लो इस देश के सारे हिंदू मुसलमान हो जाएं, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात कही है। तो क्या दंगे रुक जाएंगे? ये तो सोचने की बात है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी एक दूसरे को जान के दुश्मन है। बिहारी में ब्राह्मण हरिजन की छाया से बसते हैं। तो क्या यार, आदमी या कहो इंसान साला है ही ऐसा कि जो लड़ते ही रहना चाहता है। वैसे देखो तो जुम्मन और मैकू में बड़ी दोस्ती है, तो यार क्यों न हम मैकू और जुम्मन बन जाएं? वाह क्या बात कह दी। मतलब मैं सुबह रेडियो के कान उमेट रहा था। साफिया झाड़ू दे रही थी कि राजा का छोटा भाई अकरम भागता हुआ आया और फूलती हुई सांस को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, सैफ को पीएसी वाले मार रहे हैं। क्या कह रहे हो? सैफ को पीएसी वाले मार रहे हैं। वह ठहर कर बोला, क्यों मार रहे हैं, क्या बात है? पता नहीं, नुक्कड़ पर, वही जहाँ पीएसी चौकी है। हाँ वही, लेकिन क्यों? मुझे मालूम था कि 8 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू खुलने लगा है और सैफ को 8 बजे के करीब अम्मा ने दूध लेने भेजा था। सैफ जैसे पगले तक को मालूम था कि उसे जल्दी से जल्दी वापस आना है और अब तो 10 बज गए थे। चलो मैं चलता हूँ। रेडियो से आती बेढंगी आवाज़ की फिक्र किए बगैर मैं तेज़ी से बाहर निकला।
पागल को क्यों मार रहे हैं पीएसी वाले? उसने कौन सा ऐसा जुर्म किया है? वह कर ही क्या सकता है? खुद ही इतना खौफजदा रहता है कि उसे मारने की क्या ज़रूरत है? फिर क्या वजह हो सकती है? पैसा? अरे उसे तो अम्मा ने 2 रुपए दिए थे। 2 रुपए के लिए पीएसी वाले उसे क्यों मारेंगे? नुक्कड़ पर मुख्य सड़क के बराबर कोठों पर मोहल्ले के लोग जमा थे। सामने सैफ पीएसी वालों के सामने खड़ा था। उसके सामने पीएसी के जवान थे। सैफ जोर जोर से चीख रहा था, मुझे तुम लोगों ने क्यों मारा? मैं हिंदू हूँ, हिंदू हूँ। मैं आगे बढ़ा। मुझे देखने के बाद भी सैफ रुका नहीं। वह कहता रहा, हाँ हाँ मैं हिंदू हूँ। वह डगमगा रहा था। उसके होठों के कोनों से खून की एक बूंद निकलकर ठोड़ी पर आ गई थी। तुमने मुझे मारा कैसे? मैं हिंदू। सैफ ये क्या हो रहा है? घर चलो। मैं हिंदू हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई। अरे क्या ये वही सैफ है जो था? इसकी तो काया पलट गई है। ये इसे क्या हो गया है? सैफ होश में आओ, मैंने उसे जोर से डांटा। मोहल्ले के दूसरे लोग पता नहीं किस पर अंदर ही अंदर दूर से हंस रहे थे। मुझे गुस्सा आया। साले ये नहीं समझते कि वह पागल है। ये आपका कौन है? एक पीएसी वाले ने मुझसे पूछा। मेरा भाई है, थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है इसे, तो इसे घर ले जाओ। एक सिपाही बोला। हमें पागल बना दिया, दूसरे ने कहा। चलो सैफ घर चलो, कर्फ्यू लग गया है, कर्फ्यू। नहीं जाऊंगा, मैं हिंदू हूँ, हिंदू। मुझे वह फूट फूट कर रोने लगा। मारा, मुझे मारा, मैं हिंदू हूँ, मैं। सैफ धड़ाम से ज़मीन पर गिरा। शायद बेहोश हो गया था। अब उसे उठाकर ले जाना आसान था। तो दोस्तों ये थी असगर वजाहत की लिखी कहानी मैं हिंदू हूँ। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।